नमो वरन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहुरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे सन्दष्टसिद्धर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम समय सार्जन राजहें स्यादवाद जिन भैन मुद्रा जिन निर्गंधता नम करें सबसे निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु। भगवान आत्मा अलौकिक तत्व है। लौकिक दृष्टि वाले जीवों को आत्मा समझ में आना असंभव है। लौकिक वृत्तियों से आत्म स्वभाव की प्राप्ति होना संभव नहीं है। और जो आत्म कल्याण के संकल्प की चर्चा थी उसमें आगे का बिंदु है, हमें अपने ज्ञान को प्रामाणिक बनाना चाहिए। प्रामाणिक बनाना चाहिए। कहीं से कुछ पढ़ लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, बस वैसे ही अपने समझ बैठे और वैसा ही बोलने लगे, वैसा ही चर्चा करने लगे। ये ठीक नहीं। वो हमने वहां पढ़ी थी, हमने उसमें पढ़ी थी, वो अरे ठीक है पढ़ी थी, किस विविक्षा अगर जिनागम में लिखी है कहीं, जिन धर्म की पुस्तक में कहीं लिखी है, तो फिर उसकी विविक्षा और कोई प्रयोजन होगा। उस विविक्षा और प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। और अगर और कहीं लिखी है, अखबार में आएगी, तो फिर आई हो। हम ये पूछते कहते हैं, देखो हम अपने ज्ञान को प्रामाणिक बनाना चाहिए। प्रामाणिक माने पूर्ण ज्ञान, सांगोपांग ज्ञान। ऐसा नहीं है एक लाइन कहीं से पढ़ ली बस अपने बस समझ बैठी। जिनवाणी बोलो, जिनवाणी स्यादवादमय है, वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय है। जिनवाणी का कोई भी वचन अथवा जिन वचन, जिनोपदेश सर्वथा नहीं होता। आत्मा शुद्ध है ये कहा जाए तो भी सर्वथा मत समझ बैठना भ्रम से। आत्मा की शुद्धता को भली प्रकार से पहचानना। आत्मा शुद्ध है। श्रेणी को श्रावकोत्तम कहा तो किसी विविक्षा से कहा है। कहीं अविरत दशा में श्रावकोत्तम नहीं होते। उत्तम श्रावक तो 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं प्रतिमा, 12वीं तो होती नहीं, 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले को उत्तम श्रावक कहा है। 7वीं 8वीं 9वीं वाले को मध्यम श्रावक कहा। 6वीं प्रतिमा तक जघन्य श्रावक कहा। चौथे गुणस्थान वाले से 4 गुणस्थान वाले जीवों को पाक्षिक श्रावक कहा। चौथे न कह करके हम 4 भी कह देंगे। समझ में आया ना? हाँ। तो चरणान योग में जैसे देव साधुगुरु की भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, अपने मन को चाहे कहीं भटकाता नहीं है। लौकिक इच्छाएं, लौकिक कामनाएं भी अगर मन की नहीं मरती हैं, पहले तो मारने की कोशिश करता है, ये पुण्य के उदय से होती हैं। वो एक लाइन याद कर ले, क्या पापोदय में क्या व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में क्या व्यर्थ है, सहज पले बनवाए। हमारे पुण्य से ज्यादा कहाँ होगा पता? ये तो लौकिक कहावत है, लौकिक नहीं है, आगम की समझो। क्या भाग्य से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिला। इसमें दोनों पक्ष ले लेना चाहिए। पापोदय से ज्यादा प्रतिकूलताएं नहीं आएंगी, कहीं भी जाओ। पुण्योदय से ज्यादा अनुकूलताएं नहीं मिलेंगी। तो अपनी दृष्टि को आगम से मिलाना चाहिए, अपनी परिणति को भी आगम से मिलाना चाहिए। स्वानुभव से मिलाने की बात तो अलौकिक है। ये ऐसा करते तो अपन भी ऐसा कर रहे हैं। अब सभी ऐसा कर रहे हैं। सब दुखी है तो तुम्हें भी दुखी होगी। बोलो, संसार में सर्व जीव दुखी तो हैं। या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। क्यों?
कि संसारी जीवों की दृष्टि विपरीत है। वे अपने अंतरंग में ही विद्यमान सुख का वेदन करना नहीं जानते, सुख को देखना जानते ही नहीं। स्यादवादी नहीं है, इसलिए विषमवादों में पड़ रहते। जहां स्यादवाद नहीं है वहां विषमवाद है, और जहां स्यादवाद समझ में आया विषमवाद का कोई अवसर नहीं। तुम्हारी नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, तुम्हारी रास्ता अलग, हमारी रास्ता अलग, हमें तो नहीं समझ में आया। अपने ज्ञान को प्रामाणिक बनाना चाहिए। हमने जो समझा है उसे मिला भी तो लो। लौकिक शिक्षा में भी अपन अध्यापक ने पढ़ाया, बच्चे ने पढ़ा और पढ़ करके समझ लिया, ये इतना थोड़ी होता है। सुनाओ, खड़े हो जाओ, क्या सुनाओ, लाओ क्या लिखा कॉपी लाओ। जब तक वो प्रमाणित नहीं हो, अध्यापक द्वारा सही न कहा जाए, तब तक तुमने सही मान कैसे लिया जी बताओ। ऐसे तुमने आज ये व्यवस्था, आज उपदेश सुना और तुमने मान लिया, हमारी सब समझ में, हम सही मान रहे, हम सही कर रहे, हम सही सोच रहे। तुमने सही मान कैसे लिया? ये आगम में तो देखो, आगम से मिलाओ, और अगर नहीं मिलता है तो उसमें खोजो उसको। विवेक्षा भेद होता है जिन आगम में, विरोध नहीं होता, परस्पर विरोधी कथन नहीं होते। इसका अर्थ बोलो। अर्थ नहीं बोल पाओगे भैया, नहीं बोल पाओगे, मुश्किल है। कहीं राग का पोषण हो, कहीं वैराग का उपदेश हो, ऐसा नहीं होता। जिनागम में कहीं भी राग का पोषण नहीं होता। विरोधी कथन का मतलब ये, कहीं राग के अभाव का उपदेश है और कहीं ब्रह्मचर्य का उपदेश, कहीं अपुत्र गति नास्ति, कहीं हिंसा का पोषण किया है और कहीं अहिंसा का उपदेश दिया। ऐसा उपदेश नहीं होता जिनागम। जिनागम में सर्वत्र रागादि मिटाने का, लौकिक कार्य घटाने का उपदेश है। कहीं भी रागादिक का पोषण नहीं है, हिंसा का पोषण नहीं है, भोगों का पोषण नहीं है। यदि हम पोषण करते हैं तो जनागम से विपरीत जाते हैं। तो अपनी परिणति को आगम से मिलाओ, प्रामाणिक। अरे छोटे छोटे स्टेशनों पर लिखी होती, अधिकृत विक्रेता से खरीदे कोई चीज, चाहे किसी से खरीदे, किसी ने कुछ नशे की चीज देकर तुम्हें लूट लिया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुमने चाहे किसी से खरीद के खाई क्यों? चाहे किसी को अपना सामान दे दिया और लेके भाग गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। उस रेलवे ने कुली लगाए ना, टोकन दिए ना, उनको लाइसेंस दिए ना, अधिकार। हर कंपनी लाइसेंस देती है अधिकृत विक्रेता, और नहीं तो नकली लोगे तो तुम परेशान हो जाओगे। उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब वहां अधिकृत विक्रेता से खरीदने की बात है तो ये बताओ, यहां अधिकृत वक्ता से सुनने की बात है कि नहीं है? जिन्हें अपना कल्याण करना हो, उन्हें उचित शास्त्र को, अर्थात वीतरागता का जिसमें पोषण है, ऐसे चार अनुयोगमयी जनवाणी को उचित वक्ता से, जो अपनी नमक मिर्च न मिलाए, अपने अभिप्राय को बीच में न घुसाए, अपने पक्ष का पोषण न करे, उचित वक्ता से और उचित श्रोता होकर के भी सुनो। जैसे रोग के संबंध में अच्छे डॉक्टर से अच्छे रोगी बनकर के इलाज करो। हाँ, तुम अगर डॉक्टर होशियार भी है, दवाई अच्छी, दवाई भी चाहे कहीं से मत खरीदो, नकली मिल गई तो क्या होगा? चाहे कहीं से थोड़ी खरीदी जाती दवाई। अधिकृत तो हमें अपने ज्ञान को प्रमाणिक बनाना चाहिए।
अपनी क्रियाओं को प्रामाणिक रखना चाहिए, आचरण को। माने प्रमाण में रह करके विचार करो, प्रामाणिक विचार करो, जिन विचारों को कहने में आपको संकोच न हो। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। क्या मतलब है इसका? अर्थ क्या है? मन में वही विचार करो जिसको कहने में संकोच न हो। सुंदर विचार करो। अगर तुमसे उस समय तुरंत पूछ बैठे कोई, क्यों क्या सोच रहे? कुछ नहीं, घबरा न जाओ। क्यों दीवान जी क्या सोच रहे हो? सोच रहे हैं ये मंदिर बहुत छोटा है, विशाल मंदिर बनवा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तो समझ लो ये मामला गड़बड़ है। ये तो घरों में भी बहुत सावधान है ना। अगर बच्चे या कोई भी सदस्य ये कहता कहाँ गए थे कि कहीं नहीं, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। क्या सोच रहे? कुछ नहीं। क्या पढ़ रहे? कुछ नहीं। तो खतरा है, ये समझ लेना। क्या खा रहे? इलायची खा रहे, कह देगा तुरंत। और अगर कुछ खा रहे हो तो कुछ नहीं तुरंत कह देगा। कहाँ गए थे? मंदिर गए थे, स्वाध्याय में गए थे। कहाँ गए थे? कहूं नहीं, यहीं बैठे थे, यहीं आते हम। चतुर बनो, चालाक नहीं। चालाक माने अंतर की पाप को छिपा करके बचना चाहता है धर्म कार्यों से। और चतुर होता है वो जुटना चाहता है, इसमें हमारा हित है। तो अपने ज्ञान को प्रामाणिक बनाओ, अपने आचरण को भी प्रामाणिक बनाओ। अपनी भगवती आराधना में या मूलाचार में होगा, दोनों में से एक में। अपने आचरण को इतना प्रामाणिक बनाओ, जो तुमसे कोई आए तो दूसरे विश्वास नहीं करें, वो नहीं कर सकते। इतना पर तो आचरण का मतलब विचार प्रामाणिक, अच्छे विचार करो, सुंदर विचार करो। सुंदर क्या होता है? वस्तु का स्वरूप, वस्तु स्वरूप का विचार करो। स्वपर कल्याण का विचार करो। इस सुंदर दिशा में ले जाने वाले हैं कौन है? वीतरागी देव शास्त्री। उनकी महिमा का, उनके उपकार का विचार करो। परसों हम लिख रहे थे, रात को सुना जी। अपने घर के गुरुजनों भी बुढ़ापे में, बीमारी में कभी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, और समय भी बदल गया, एक सोच भी बदल गई, धाराएं भी बदल गई। उस समय की बातें अलग थी, अब अलग हैं। तो गुरुजनों की उपकार को ध्यान में रखते हुए कमी मत देखो, योग्य व्यवहार करो, योग्य सेवा करो। अब तो पुराने जमाने की बातें करते, तो भाई पुराने जमाने के हैं तो कर रहे, क्या करें? गलत तो नहीं कह रहे। उन गुरुजनों की कमी मत देखो, कमी देख करके उनका तिरस्कार मत करो, उनका उपकार विचार करते हुए उनका यथा योग्य आदर, यथा योग्य सेवा, यथा योग्य व्यवहार करो। तो अपने ज्ञान विचारों को प्रामाणिक रखो, अच्छे सुंदर विचार। सुंदर विचार माने वस्तु स्वरूप का विचार करो। वस्तु स्वरूप का विचार करने का अर्थ बोलो, वस्तु की स्वतंत्रता का विचार करो, एक एक पर्याय की स्वतंत्रता का विचार करो। उस दिन कहा था ना, कभी कोई अपने से भी निकल जाती, किसी के मुंह से कोई बात निकल, क्या बताना, फिर पश्चाताप होता है, हमसे जी निकल गई, हमसे। अरे निकल और गई, अब बाकी पीछे मत भागो, वो तो गई ना, जान देवा। उस पर्याय को पकड़ करके तुम अपने वर्तमान परिणाम को विकृत मत करो। निकल गई, जान दे। उस पर्याय की योग्यता थी, उस प्रकार के कर्मों का उदय था, सामने वाले का भी था, तुम्हारा भी था।
हैं? कर्णनियोग हो गया, पर्याय की योग्यता थी, द्रव्यानुयोग हो गया, अब उसमें संकलेश क्यों कर रहे हो? और अगर तुम्हें खेद होता है, निकल गई, हाय हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो उसका प्रायश्चित कर लो, खत्म हो गई बात। चरणानुयोग क्या सिखाता है? प्रायश्चित कर लो। अगर ये कपड़ा गिर गया, धो ले, मैला हो गया, धो ले, और क्या उपाय? जब कपड़ा गिर गया, मैला हो गया, धो लिया, तो ऐसे ही अपनी परिणति मलिन हो गई तो उसे धो ले। कैसी सुंदर पाठ में लाइन लिखी है, भरे हुए हैं सिद्धों के गुण सिद्ध चक्र के पाठ में, धो लो आत्म चीर भव्य जिनवाणी गंगा घाट में। एक घाट आया, भरे हुए हैं सिद्धों के गुण सिद्ध चक्र के पाठ में, धो लो आत्म चीर भव्य जिनवाणी गंगा घाट में। ये तो घाट है, घाट पे लोग कपड़े धोते हैं और क्या करते? बताओ, घाट पे नाव से पार होते, घाट पे गंदगी तो नहीं फैलाते, मूर्ख लोग होते घाट पे गंदगी फैलाते, वहीं बैठ गए। घाट पे गंदगी नहीं फैलाई जाती, घाट को है, घाट पे तो अपने कपड़े धो, अपने नाव पकड़ो, रास्ता पकड़ो। घाट समझ लो, नदी में स्टेशन समझ लो, यहाँ वो गंदगी थोड़ी फैला दे, अपनी गाड़ी पकड़ो, काम देखो, हाँ गंतव्य पे पहुंचो, वही गंदगी फैला दी। तो ये बताओ, जो बाहर की परिणति गंदगी होती, कोई वस्तु गंदी होती है उसको धो लेते, सफा लेते, तपा लेते हैं। ये बताओ, अपनी परिणति गंदी होती तो उसको क्यों पकड़े बैठे रहते हो? क्यों मलिनता में हर ध्यान में जलते रहते हो? विचार करो। चरणानुयोग से अगर तुम चरणानुयोग के उपासक, तो उसका प्रायश्चित करो, योग्य प्रायश्चित करो। ये नहीं है मानसिक विचार की तो विकृति है, और प्रायश्चित करे, आज हम रोटी नहीं खा रहे, आज हम रस नहीं खा रहे, आज हम दूध नहीं पी रहे, जैसे का हो जाए, जिन्होंने का स्वाध्याय करो तो तुम्हारा विचार बदलेगा। भाई ज्ञान के बिना कैसे का त्याग होगा, ये बता। प्रायश्चित लेते तो ऐसे प्रायश्चित लेते मनमाने, ऐसे मनमाने प्रायश्चित नहीं है। नियम सार जी को ध्यान रखो, ज्ञान प्रायश्चित है, उत्तम तपश्चर्या प्रायश्चित है। उत्तम तपश्चर्या क्या है? उत्तम तप कौन सा है? 12 तपों में उत्तम तप स्वाध्याय और ध्यान। उसकी वृद्धि के लिए सब है, उसकी वृद्धि के लिए सब। तो सुंदर विचार करो, मतलब वस्तु स्वरूप का विचार करो। स्वरूप का विचार माने स्वतंत्रता का विचार करो, समता आएगी। होनहार का विचार करोगे, समता आएगी। उदय का विचार करोगे, समता आएगी। और कर्तृत्व के अहंकार से तुम विचार करोगे, इन्हें ऐसा क्यों नहीं किया, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, कलह होगी, कलुषता होगी तुम्हारे परिणाम। वस्तु स्वरूप माने पर्यागत योग्यता का विचार करो, वस्तु स्वतंत्रता का विचार करो, आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख प्रभुता का विचार करो, ये वस्तु का स्वरूप है। परिग्रह की नश्वरता का विचार करो, बाधक कारण है। अपने सुंदर मार्ग में पहुंचने में इस परिग्रह की और भोगों की असारता का विचार करो। एक बेचारा मध्यम परिवार का आदमी, पिताजी नहीं रहे, सुत्ती नहीं करने की, अब क्या लोग बैठ गए वैसे ही बातें करने लगे, अरे कौन डोकर बेर बेर मत है, और खेत गिरमी रख दिया और वो बनाना कर दिया और 20 बोरा की तेरही कर दी। अब पीछे से वो कर्जदार बेचारे था, पूरा परिवार परेशान, शान शौकत में कर दिया। बताओ अब क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? अरे सादगी के कर देते, उसमें कौन सा धर्म था, कौन सा पुण्य था भैया। अब कर्जदार होगा, कितना टेंशन है, कितनी प्रतिष्ठा, क्या बाबाई करने वाले सब गए। तो अपने अच्छे विचार करो,
परिग्रह की असरता का विचार करो। स्वाद में तुम्हें लगता है जी खाना, विचार करो जी यहाँ रखा तो स्वाद नहीं और यहाँ गया तो स्वाद नहीं, इतनी देर को स्वाद, और तकलीफ कितनी देर की, स्वाद कितनी देर का, और सो भी मन अच्छा होता और उसी समय खाते समय कोई नहीं आकर के कछु कहे सब स्वाद बिगड़ गया। मतलब ये स्वाद झूठा है। जग का झूठा स्वाद तो चाखो बार अनंत, चखो अनंती बार। मतलब वस्तु स्वरूप का विचार करो, सुंदर विचार करो, ऐसे ही सुंदर बोलो। जो मन में आता है उसको हम कह सकें और कहते हुए एक वातावरण एकदम बदल जाए, सुंदर हो जाए, ये समझ लो वे वचन सुंदर है। वचन सुंदर और सुंदर चेष्टाएं, चाल सुंदर हो, तुम्हारा खान पान देन सब सुंदर होना। मतलब अपने आचरण को प्रामाणिक बनाओ, अपने आचरण अपने आपका लोक व्यवहार भी प्रामाणिक हो। ये नहीं है 2 दिन बाद वही नहीं, समझा और उसके लिए संकल्पित हो गए। कोई भी प्रसंग है, हमने उसको समझा, नहीं समझ में आया पूछा, बारंबार विचार किया और फिर संकल्पित होकर के उस कार्य में जुट गए। इसमें तो मेरा ही हित है, मेरा ही प्रयोजन बाधित होता है। आत्मा अलौकिक तत्व है, इसलिए लौकिक दृष्टि से और लौकिक, हाँ बोलो क्या कहा था, 2 शब्द अलग अलग बोले थे। आत्मा अलौकिक तत्व है, लौकिक दृष्टि वाले तो इस आत्मा के स्वरूप को समझ भी नहीं सकते, और लौकिक वृत्तियों में उलझे वाले जीव इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति। लौकिक दृष्टि वालों ने कैसे कैसे आत्मा की कल्पना की है बोलो। कोई ने शून्य में आत्मा की कल्पना कर ली, कोई ने अंश में आत्मा को अंश मान लिया, किन्हीं ने बिल्कुल शुद्ध बुद्ध कूटस्थ मान लिया, चैतन्य स्वरूप बस शुद्ध बुद्ध कुछ शुद्ध बुद्ध है ही नहीं, खबर ही नहीं। कितने लिखे, कोई ने कर्म के संयोग को आत्मा मान लिया, कोई ने अर्धवसान को आत्मा मान लिया, और नीचे क्या था, क्या लिखिए, दुर्बुद्धियों ही और बहुविध आत्मा पर को कहे, पर जीवों पर परिणतियों को आत्मा मान लिया, आत्मा का मान लिया, आत्मा के लिए मान लिया। सुंदर विचार करो, माने सत्कार की स्वतंत्रता का, वस्तु की स्वतंत्रता का विचार करो, अहिंसा का विचार करो, संयम का विचार करो, सत्य विचार करो। मन में होश वचन उचरिए का ये अर्थ है कि मन में ऐसा विचार करो जिसको आपसे कोई कह के क्या सोच रहे, ये सोच रहे हो। हड़बड़ाहट घबराहट नहीं छूटे, कुछ नहीं घबरा गए, इस निगेटिव मतलब नहीं सोचो, इतना सुंदर सोचो। और जब भीतर में सुंदर विचार होंगे तो आचरण अपने आप सुंदर होगा। उनके वचन कैसे निकलते, मुख चंद्र से अमृत जाए। वचनों की विकृति, काया की विकृति तभी होती है जब विचारों की विकृति होती है, जब अंतर में खेद होता है। एक लाइन कही थी पहले, देखो कसायों से दुख होता है, ये भी एक कथन है। इसका अर्थ क्या है, कसायों से दुख होता है, इसका अर्थ बोलो, पर से दुख नहीं होता, प्रतिकूलताओं से दुख नहीं होता। उपसर्गों में भी देखो मुंडाज कैसे आनंद में थे, श्रीपाल को आकर के कैसे कैसे उपसर्ग किए धवल सेठ ने, क्यों समुद्र में पटक दिया, वहां निकले राजा की लड़की का विवाह हो गया, राज जमाई बन गए, वहां फिर जाकर के बाणों का बेटा कहलवाया, सूली पर चढ़ा, किंचित भी दुखी नहीं हुए। बोलो, पर से दुख होता है,
तमाशा देख रहे थे कर्म के उदय का। नहीं हुआ दुख। और जब वो सर दूर हुआ, रैन मजूसा ने आकर के सच्ची बात सुना दी। है क्या कह रहे पिताजी, किसकी बातों में आ गए आप? चंपापुर के राजा हैं ये, कोठी भट्ट हैं। आपको बुद्धि लगाना चाहिए। भाणों का बेटा कहीं समुद्र उतर के आएगा, इतनी शक्ति कहां से आएगी उसमें? तब भी अभिमान नहीं हुआ, विनम्रता नहीं छोड़ी। ये है प्रामाणिक आचरण। बोलो वचनों में कुछ भी आया हो उल्टा सीधा। अब वो तो राजपद की बात थी, उन्होंने कह दिया क्यों महाराज, इसी बुद्धि पर राज्य करोगे, ऐसे ही प्रजा को न्याय दोगे। और देखो कितनी प्रामाणिकता। प्रामाणिक आचरण, क्षमा रूप आचरण प्रामाणिक आचरण है, क्रोध रूप आचरण तो नहीं। तो अभी श्रीपाल को बुलाया पकड़ करके राजा ने, और कोई कहने लगा इसको सूली पर धर दो, कोई कहते गाड़ करके कुत्ते छोड़ दो, कोई कुछ का जिंदा जला दो, कोई न कुछ। अब श्रीपाल जी कह रहे कैसे लोग हैं ये, हो क्या गया, कर्म वर्म कुछ नहीं जानते, आत्मा नहीं जानते, परमात्मा नहीं जानते, पाप पुण्य नहीं जानते, कर्म नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, ये कैसे लोग हैं? बैठे बैठे विचारे, चुपचाप बैठे कि क्या करें। राजा की निगाह गई, कुंवर साहब आप तो कहो कुछ, इसको क्या दंड दें? कि सबसे बड़ा दंड दो, सबसे बड़ा दंड है क्षमा, सबसे बड़ा दंड है क्षमा, क्षमा से बड़ा दंड नहीं है। 10 लक्षण विधान में क्षमा को क्या कहा? इससे उत्तम ढाल नहीं है। ढाल लिखा, क्रोध समान प्रहार न होई, क्षमा धर्म सी ढाल न सो। क्षमा धर्म के समान का कोई ढाल नहीं है। इसके ऊपर बैरियों के वचन प्रवेश नहीं करते भीतर। क्षमा ढाल ओढ़े गुणगान, ऐसे वचन बाण की बेला, क्षमा ढाल ओढ़े मुन ज्ञानी। काय में लिखा है? 22 परिचय पुराने। निरपराध निर्भय महामुनि हैं, तिनको कोई पकड़ के बांधे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। ऐसे वचन बाण की बोला। कैसे वचन बाण की बोला? एक शब्द में बोलना उस परिचय का नाम, आक्रोश वचन, जिनके सुनने मात्र से आक्रोश आ जाए। ऐसे लौकिक जीवों ऐसे वचनों को सुनते हुए देवमंडराज क्षमा ढाल ओढ़े मुनि ज्ञानी, भीतर प्रवेश नहीं पाते। ये प्रामाणिक आचरण है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। नैस किंचित, समयसार जी में नैस किंचित कहां लिखा है? पर विरहित मंत्र पश्यताम नैस किंचित। हाँ, अर्थ बोलो। कैसा व्यवहार? हाँ, व्यवहार न स्यात् यद्य प्राग पदव्या मेनित पदानाम हंत हस्तावलंबन, पर विरहित मंत्र पश्यताम नैस किंचित। कुछ भी नहीं। तदत् परम अर्थम चित चमत्कार मात्रम, पर विरहित मंत्र पश्यताम नैस किंचित। अर्थ कितना अधूरा किया तुमने। पर भावों से रहित चित चमत्कार मात्र, वो शब्द नहीं आया तुम्हारा। उस आत्मा को देखने के लिए उसके कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आराधना और प्रभावना महान कार्य, छोटे विकल्पों में नहीं उलझना, बहुत महान कार्य है। जरा जरा से स्टेशनों पर रुकने लगे तो गाड़ी दिल्ली से बंबई कब पहुंचाई? कहावत याद है? बोलो, बाकी बोलो।
बड़े रूट की गाड़ी छोटे छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती, उसी प्रकार बड़े लक्ष्य वाले व्यक्ति महापुरुष छोटे छोटे विकल्पों में नहीं, जिनने ऐसी कही जिनने वैसी कही, जिनने करो जिनने वो करो, क्या लगता है अपना काम करो, बढ़ो आगे। महापुरुषों का यही तो लक्षण है। तो अपने आचरण को प्रामाणिक वचन बोलो। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण रख दीजिए। मुनिराज हो चाहे श्रावक हो, चाहे आवृत्ति हो चाहे व्रती हो, प्रतिष्ठा तो सत्य गुण से है। सत्य गुण से माने सत्य दृष्टि, सत्य ज्ञान और सत्य आचरण। सत्य में सारे गुण आ गए, केवल सत्य वचन नहीं, सत्य वचन भी उसमें अंतर्गत है। मूल विषय क्या चला? आत्मा अलौकिक तत्व है, लौकिक दृष्टि से नहीं समझा जाता और लौकिक प्रवृत्तियों से नहीं प्राप्त किया जाता। परसों क्या कहा था? आत्मा निर्दोष तत्व है। कब से निर्दोष है? कि अनादि से ही निर्दोष। कितना निर्दोष है? कि परम निर्दोष है। उसमें बिल्कुल एक सुई की नोक बराबर भी दोष नहीं है। निर्दोष तत्व है। अब ये बताओ, दोषों को ही गुण मानने वाले जीव कैसे इस आत्मा को प्राप्त करेंगे? जो दोषों को गुण माने बैठे हैं, ऐसे जीव निर्दोष तत्व को कैसे निर्दोष तत्व को प्राप्त करें? आत्मा अलौकिक तत्व है। एक एक वाक्य को लेते जाओ और एक एक चिंतन करते जाओ। सूत्र है ये। हमें आत्मा क्यों नहीं प्राप्त हुआ? अनादिकाल से आत्मा होते हुए भी आत्मा प्राप्त नहीं हुआ। क्या अर्थ हुआ? इसको गद्य में बोलो। अरे अपने को ये छोड़ो। हाँ बोलो, क्या लिखो? बोलो अच्छी भाषा। हमें लगा ही नहीं कि हम आत्मा है। कभी अपने को आत्मा नहीं समझा, वो तो पंडिताई की भाषा हो गई। हमें लगा ही नहीं कि हम आत्मा है। आत्मा कहकर के पुकारा तो लगा ही नहीं है कि हमसे कहा जा रहा है। कहा था ना, स्वाध्याय दूसरों के लक्ष्य से सुनता, सबको करना चाहिए, सबसे सुनना चाहिए, सबको नहीं, वो भी है स्वपर कल्याण, स्वपर प्रकाशक, स्वपर कल्याण, सब भाषाएं, सबको भी रखना चाहिए, लेकिन अपने को सबसे पहले। समझ में आया ना? कभी हमें लगा ही नहीं है हम आत्मा है। इतना सा जीवन हमारा जीवन नहीं है। ये कार्य हमारे कार्य नहीं है। अपने आचरण को प्रामाणिक रखो, अपनी क्रियाओं को प्रामाणिक बनाओ। हम पूछते हैं, मैं परदेश में कैसे समझ लिया ये जैन है? कोई परिचय ही नहीं है उसे, इसने पहचान लिया ये जैन है। छन्ना देख के छन्ना लगा के पानी भर लो बस, और काट। दूसरे गांव में पहुंचा कि उसने पहच लिया जी जैन है कोई। क्यों? तो है 5:30 5 बज गए, तो उसने बस अपनी रोकी और बस वहीं बैठ के खान पीने लगे। भैया जी जैन लोग हैं। कैसे पहचान लिया? प्रामाणिकता क्या है? और प्रामाणिकता का मतलब ये नहीं कभी कोई क्रिया करने लगे, कभी कोई क्रिया करने लगे, कोई प्रमाण। अब हम नहीं खाते और फिर वो बड़ी सोई खाने लगे। अब क्या करें? वो बनी नहीं, कहूं चले गए, सुबह से बनी खान पीने लगे। और ये ऐसी अनुकूलता बन गई और अपने नहीं है तो हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं करते, हम अट पैरा, हम दो पैरा, और फिर जो मिलेगा उसको खाया है। खाए फिर रूखी खाते, फिर रूखी खाते, वहां अठपेरा की खा रहे, नहीं मिला तो रूखी खा लो, तब तो तुम्हारी प्रामाणिकता है। अब क्या करें? वो बनत नहीं है, वो मिली नहीं, वो फलाना वो सो अप्रामाणिक हो गए। जहां गए वहां फिर उसी प्रकार से ढल गए। ऐसी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। अपनी क्रियाएं प्रामाणिक होना चाहिए। क्या
चाहे अकेले में हो, चाहे समूह में हो, चाहे घर में हो, चाहे परदेश में हो। हम इतना पालते हैं, इससे ज्यादा नहीं पाल पाते, खत्म हो गई बात। आत्मा स्वभाव निरपेक्ष है कि नहीं है? कितना निरपेक्ष? परम निरपेक्ष। परमात्मा दशा पर से निरपेक्ष है। आत्मा का जो सुख है वह पर से निरपेक्ष है। आत्मा परम निरपेक्ष तत्व है, ये समझो। क्यों? आत्मा का जो सुख है, ज्ञान है, वह पर से निरपेक्ष है, परम निरपेक्ष नहीं। ये क्यों कहा? आत्म सापेक्ष है। आत्मा का सुख तभी तक तुम्हें वेदन में आएगा जब तक तुम अपने को आत्मा समझोगे। देखो, मिश्री के प्रति स्वाद की प्रतीति अभी भी है, यहां बैठे तो अभी है, लेकिन मिश्री का स्वाद तभी आएगा जब तक मौत में है। नीचे गई अब स्वाद नहीं आएगा। मिर्ची खाते समय मिश्री का स्वाद नहीं आएगा, प्रतीति तो है। प्रतीति है कि नहीं? एकदम तेज मिर्च लग गई, जरा मिश्री लेना, जरा गोली दे दो, मतलब ये जो तीखास है, तीखापन, चरपरापन, ये मिश्री से मिट जाएगा। मिश्री लाओ जरा। तो मिश्री का स्वाद मीठा है, ये प्रतीति कब नहीं है? सोते समय भी है, मिर्ची खाते समय भी है, लेकिन मिश्री का स्वाद तो केवल जिस समय मिश्री खा रहे उसी समय है। ऐसे आत्मा का स्वाद, आनंद कब है? कब है? जब आत्मा समझ रहे हैं, अनुभव रहे हैं, तब है। अविरत सम्यक दृष्टि को, देशवृत्ति श्रावकों को, मुनिराजों को आत्मा की प्रतीति तो हर समय बढ़ती है, लेकिन आत्मा का आनंद कब बढ़ता है? जब आत्मा का अनुभव बढ़ता है। प्रचुर स्वसंवेदन मुंडाज की दशा में, गृहस्थ में नहीं आएगा, गृहस्थों को नहीं होगा प्रचुर स्वसंवेदन। क्यों? उनको प्रचुर वैराग्य नहीं है, उनको उतना उपयोग हर समय आत्मा में नहीं रहता है, उपयोग बहिर्मुखी रहता है। बहिर्मुखी उस दृष्टि में नहीं हो, बहिर्मुखी दृष्टि नहीं है, लेकिन उपयोग बाहर में जाता है। जब बाहर में उपयोग जाता है तब उन्हें भी खेद होता है, संसार की दशा देख देख करके खेद होता है। प्रामाणिक तत्व है भाई, प्रामाणिक तत्व है, अलौकिक तत्व है, निर्दोष तत्व है, तो जो जैसा है वैसे ही मिलेगा। 500 रुपया की चीज तुम 100 रुपया में चाहो तो नहीं मिलेगी, चोरी की मिल जाओ या फिर नकली ले आओ, मुफ्त में नहीं मिलती। अपने को तो मुफ्त में जिन धर्म मिल गया, मुफ्त में नहीं मिला, बहुत पुण्य किया तब मिला है, और जरा सी देर में छूट जाएगा, कहीं का कहीं पहुंच जाएगा जीव। जैन कुल नहीं मिलेगा, जिन मंदिर नहीं मिलेगा, जिनवाणी नहीं मिलेगी। ब्रह्म मत रहना, ब्रह्म मत रहना। अपने को तो मुफ्त में मिल गई। अरे मुफ्त में कोई चीज मिलती ही नहीं है, और जो मुफ्त में चाहते हैं भैया बेईमान है, चोर है। कोई चीज है, ये चश्मा तो अच्छो हमें दे दी, तो कितने को है? अरे ले ले, नहीं नहीं ऐसा नहीं। समझदार अच्छा आदमी क्या कर, नहीं ऐसा नहीं, तुम तो पैसा बता रहे, पैसा बता रहे, मुफ्त में नहीं लेंगे। है भैया दूध चाहिए, कल वो हमारे बाबा जी को आहार है, अच्छा ले लो आप तो। अरे नहीं मुफ्त में नहीं, तुम तो ये बताओ। और अगर मुफ्त में तुम्हारी भाषा की मुफ्त समझे बिना पैसा के, तो वो बहुत महंगी भी पड़ती है, उसका निभाना भी बहुत करना पड़ता है। मुफ्त की चीज बहुत महंगी पड़ती फिर। पता नहीं कब वो कहने लगे तुम नहीं उन्हें कर सकते। फिर तो ऐसे ही ये समझ लेना, ये हमें तत्व मुफ्त में नहीं मिलेगा, समर्पण करना। और मुफ्त में मत चाहो, आए बैठे पैसे सुनने को मिल गया ना। हम इस प्रवचन को सुनने के लिए क्या करना चाहते हैं? त्याग करना सीखो, समर्पण करना सीखो, केवल पैसा का नहीं, भावों का।
विनय से ग्रहण करो, आदर से ग्रहण करो, त्याग से ग्रहण करो, सेवा से ग्रहण करो, मुफ्त में नहीं, मुफ्त में नहीं। दूसरा खाए तो अपने को स्वाद नहीं आएगा, दूसरा औषधि करे तो अपने को रोग नहीं मिटेगा। तो जो बताओ, दूसरे के द्वारा किए गए कार्य में अपन भी शामिल हो गए तो अपन को क्या मिले, अपन को क्या होगा? अपने को केवल उतना ही लाभ होगा जितना अपना उपयोग है, जितना अपना उपयोग नहीं है अपने को कुछ नहीं मिलेगा। पानी कितना भरा जाएगा जितना बड़ा तुम्हारा बर्तन है, चाहे कितने ही सेंटीमीटर वर्षा हो जाए। आज तो बहुत पानी बरसा, खेत लबालब भर गए और तुम्हारा लोटा था तो उतना ही तो भर पाया। वो कटोरिया रखी थी तो कटोरिया में इतना ही पानी तो आएगा। तुम्हारे बर्तन में उतना ही पानी आएगा जितना तुम्हारा बड़ा बर्तन है, तुम्हें उतना ही मिलेगा जितनी तुम्हारी पात्रता है। संयोग उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा पुण्य है, संयोग उतने ही मिलेंगे जितना तुम्हारा पुण्य है, और समझ उतनी ही जितनी तुम्हारी पात्रता है, जितना तुम्हारा पुरुषार्थ है, जितनी तुम्हारी विनय है। इनको ज्यादा मिलेगा, तुम्हें ज्यादा नहीं, कम मिलेगा। तुम्हें ज्यादा मिलेगा, इन्हें कम मिलेगा। क्यों? ये अंतर क्यों है? अलग अलग अपनी अपनी विशुद्धि, पात्रता, पुरुषार्थ का अंतर है। फिर तुम खिसियाओगे, पक्षपात है। पक्षपात नहीं है ये, पक्षपात होता ही नहीं वस्तु के स्वरूप में। होता पक्षपात होता हो तो बोलो। भगवान आत्मा पक्षातिक्रांत है, स्वरूप पक्षातिक्रांत है, पक्षपात नहीं होता। जो हमारे साथ होता है वो हमारे उदय के अनुसार, इनके साथ होता है इनके उदय के अनुसार होता है, पक्षपात नहीं होता। अपने ज्ञान को प्रामाणिक बनाओ, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरुओं से रहस्य को समझो, और अपने चुपचाप समझ बैठे उल्टे सीधे जो कुछ समझ लिया हमने सब समझते हैं, हम सब समझ लिया, ऐसा मत करो। जो समझते हैं उसको लिखो, उसको प्रामाणिक करो, उसको बोलो, मुंह से बोलो हमने ये समझा है। प्रश्ना नाम का जो स्वाध्याय है वह अपने ज्ञान को प्रामाणिक बनाने के लिए भी है, विशेष जानने के लिए है, संशय दूर करने के लिए है, विनय है। बड़ी सुंदर एक प्रश्न स्वाध्याय की एक लाइन आई है। आचार्य भगवान से पूछते, प्रभु आत्मा का हित क्या है? तो क्या वो ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जानते नहीं आत्मा का हित क्या है? तो इतने नहीं जानता आत्मा का हित क्या है, तो पूछ रहे प्रभु आत्मा का हित क्या है? हे प्रभु, आपके द्वारा आत्मा सुनने में, बार बार सुनने में आनंद आता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। ये विनय नाम का रचना, ये तो हम जानते हैं। ऐसा नहीं, जब तुम्हें ये विकल्प बढ़ गए ये तो हम जानते हैं तो समझ लेना, पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? ऐसे ज्ञान को, ऐसे जानने को जानना नहीं कहते जो ज्ञान मद को उत्पन्न करता है। अगर जानते हो ये सांप आ रहा, ये हम देख रहे, हमें देख रहे और देख रहे होते तो भागी बैठ रहे, देख रहे कर रहे, ये तो हम जानते हैं। अगर तुम जानते होते राग को दुख का कारण, कसायों को दुख का कारण, तो पर के ऊपर दोषारोपण नहीं करते और कसायों को दूर करने का उपाय करते। अगर तुम कसायों को दुख का कारण जानते, कसाय दुख का कारण है। एक वाक्य ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन अभी ये भी पढ़ा नहीं है, केवल सुना पढ़ा है। विचारो, खूब विचारो, कसाय ही दुख का कारण है, दूसरा नहीं, पर द्रव्य नहीं। और दुख जीव का स्वभाव नहीं है, कसाय मिटने पर दुख स्वयं ही मिट जाएगा। दूसरा वाक्य इसी से मिलता जुलता बोला था, सवेरे ही बोला था, तुमसे ही बोला था। दुखी को कसाय होती है, दुखी को कसाय होती है, ध्यान रखना। अगर तुम दुखी होगे तो किसी को दुखी करोगे तो कसाय नहीं होंगे, उसको गुस्सा आएगी, उसको कसाय करना भी नहीं, कराना भी नहीं। कराना भी बड़ा पाप है, कृत कार्य अनुमोदन।
कथा करना भी नहीं, कथा कराना भी नहीं। ऐसे कोई काम मत करो जो कथा उत्पन्न हो। आत्मघात कर लेता है कोई जीव घर में तो पुलिस पकड़ती है उसको, कानून अपराध है। क्यों क्यों भाई, हमारा क्या अपराध? उसने आत्मघात किया, उसने गोली खाई, उसने आग लगा ली, हमारा क्या अपराध? कि तुम्हारे घर में रह रहा है, तुमने ये वातावरण दिया क्यों? साहब हम अलग रहते, वहां कोर्ट में जाकर के कहना, पहले पकड़ेंगे। अगर आप निर्दोष सिद्ध कर पाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो सजा होगी आपको। तो जी आत्मघात करना अपराध है, आत्मघात कराना अपराध है। साहब हमें मालूम ही नहीं, तुम घर में रहते हो, कब बाहर रहते हो? मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं? क्या तुम घर में रहते हो तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए हमारा भाई है, हमारा बच्चा है, हमारी बहू है, इसको तकलीफ क्या है। इतना रूखापन क्यों है, इतना अवात्सल्य क्यों है तुम्हारा? अवात्सल्य नाम का अपराध है, दोष है कि नहीं है? तो कथा कराना भी बड़ा अपराध है, बड़ा अपराध, उससे बड़ा अपराध है, ध्यान रखना। चोरों को शरण देना, अपराधियों को शरण देना अपराध है कि नहीं? चोरी का माल खरीदना अपराध है कि नहीं? हमका चुरा के लाए, हमने तो खरीदो, इतने लाओ तुम, 500 रुपये की चीज है, 100 रुपया हम खरीदी हो, कहते हमने तो खरीदी है। कितने खरीदी? कहां से खरीदी? लाओ बिल पाओ जाए। सह देना बड़ा, उससे बड़ा अपराध है, ध्यान रखना। छोटा अपराध मत समझ लेना। अपने ज्ञान को प्रामाणिक बनाओ, अपने आचरण को प्रामाणिक बनाओ। ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख ते। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा हेत हूँ।